आप कितना भी आप यूट्यूब देख लो, लेकिन आपको जो है प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है और कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फंसोगे तो कोई काम नहीं आएगा। जिससे आप ट्रेनिंग लिए रहोगे वही आपको बैक सपोर्ट करेगा। हेलो गाइस, आई एम ओजिल, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले हैं, ये कॉन्टिनेंटल ECM है। इसके अंदर जो है प्रोसेसर जो है यूज़ में लाया गया है, जो है TC1766 प्रोसेसर जो है इसके अंदर यूज़ में लाया गया है। और इसका जो है पावर सप्लाई IC, जिसको पावर IC बोलते हैं, वो IC जो है ये वाली जो हमारे पावर IC में यूज़ में लाई गई है। और ये वाली IC जो है ये हमारा इंजेक्टर, स्पार्क प्लग, जो भी एक्चुएटर्स हो, ये फ्यूल पंप जो भी जो है वो इसके लिए जो है ये यूज़ में लाया गया है। और ये थ्रोटल के लिए यूज़ में लाया गया है। तो इसके अंदर जो है कॉमन प्रॉब्लम आता है इसके अंदर कि इंजेक्टर का कोड आता है। क्या आता है? इंजेक्टर का कोड आता है कि आप अगर एक इंजेक्टर का कोड आ रहा है, अगर आप सॉकेट निकाल कर दूसरी बार लगा दोगे तो दूसरा इंजेक्टर का आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा लगाओगे, दूसरा निकाल कर, समझो कि पहला का कोड आ रहा है तो आप पहला निकाल कर दूसरा डालोगे, पहला निकालोगे, फिर उसको लगा दोगे, फिर दूसरा निकालोगे, फिर लगा दोगे तो पहला छोड़ के दूसरा का कोड आ जाएगा, फिर चौथा लगा दोगे। तो ऐसे ही करके जो है ना बहुत कन्फ्यूज़न वाला इसके अंदर कोड आता है। ये इसका कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम जो है क्यों आता है उसके ऊपर जो हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। इसके अंदर जो है क्रैंक का जो सर्किट है किस तरह जो है इसके अंदर काम करता है, उस पर जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो है ECM का नंबर है कॉन्टिनेंटल EMS2205। इसका जो है ये ECM का नंबर है। इसी से जो है आप अगर सर्च भी मारोगे या आप केटेग में इसको रीड करना भी चाहोगे तो यहाँ से रीड होगा EMS2205। ठीक है, तो इसका सर्किट जो है मैं बना लेता हूँ कि किस तरह जो है ये रहता है। तो ये हमारा IC है। तो मैं IC को जो है ब्लू से जो है ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर जो है मैं IC बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? यहाँ पर मैं ये वाला IC बना लिया। और ये IC का जो नंबर है वो नंबर है AC 82C 43451। ठीक है, इसका जो काउंटिंग जो चालू होगा ये यहीं से चालू होगा। ठीक है, अब जो है इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि इसका जो क्रैंक का जो सर्किट है वो किस तरह से जो है काम करता है। तो जैसा कि जैसे जैसे आप लोग काम करते जाओगे वैसे वैसे जो है एक्सपीरियंस आपको मिलता जाएगा और उस हिसाब से जो है आपका काम जो है बहुत आसान होता रहेगा। वो चीज़ जो है ऑटोमेटिक बाय हार्ट होने लग जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ECM का काम जो है आसान नहीं है। ECM का काम जो है आसान नहीं है, बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये नहीं कि YouTube से देख के जो है आप सीख लो। आप कितना भी आप YouTube देख लो, लेकिन आपको जो है प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है और कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फंसोगे तो कोई काम नहीं आएगा। जिससे आप ट्रेनिंग लिए रहोगे वही आपको बैक सपोर्ट करेगा और कोई नहीं करेगा। सब आपसे सोचेगा कि कैसे पैसा ऐंठूं, लेकिन जो है किधर से भी आप ट्रेनिंग ले रहे हो वही आपको सपोर्ट करेगा। तो ये दो इसके अंदर जो है 2 पिन का जो होता है क्रैंक सेंसर। ठीक है, इसका सर्किट जो है कुछ इस तरीके से होता है, जैसा कि ये 2 ECM का जो है ये कनेक्टर है। यहाँ से 2 वायर निकला, 2 वायर निकलेगा और इसके जो बीच में जो है
कैपेसिटर रहेगा, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। ये क्या करेगा, ये जो है क्या करेगा कि जो भी अनवांटेड फ्रीक्वेंसी या अनवांटेड वोल्टेज या कुछ भी रहेगा, कुछ भी वाइब्रेशन या कुछ भी आया तो ये जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे एक, तो एक और रेजिस्टेंस मिलेगा दोनों साइड पे, दोनों साइड पे जो है हमारे को रेजिस्टेंस मिलेगा और ये चीज़ जो है ग्राउंड हुआ रहेगा। ये वाला रेजिस्टेंस जो है यूज़ में लाया गया है प्रोटेक्शन के लिए कि अगर बाहर से अगर कोई भी वोल्टेज, समझो कि वायर का लूम जा रहा है, एक वायर का लूम है और वो वायर में से जो है कुछ मतलब रेड बाइट हो गया, चाहे कुछ भी शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से जो है कोई 12 वोल्टेज जो है यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, तो 12 वोल्टेज यहाँ से ट्रेवल करके ये आईसी को डैमेज करके नहीं कि यहाँ से जाकर जो है ये अपना सर्किट कंप्लीट कर लेगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो है लगाने का मतलब होता है क्या करना, प्रोटेक्शन। इसको पुल डाउन रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे जो है आप जैसे ही बढ़ोगे तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी जो रैमज़ॉन पर जाकर आप जो है किसी भी ईसीएम का पिन आउट्स और फाइल बाय कर सकते हैं, जो है आगे जाकर ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएगा। फिर ये ऐसा जो है ये दो जो है आपको इस तरह से जो है रेजिस्टेंस मिलेगा, ये दो इस तरीके से जो है रेजिस्टेंस मिलेगा। ये क्यों होता है, क्योंकि अनवांटेड कोई भी कभी कभी क्या होता है कि समझिए कि ये बहुत सारा ये ईसीएम की लाइन है, ये लाइन के अंदर देख रहे हैं ये बहुत सारी जो है लाइनिंग गया है, कितना सारा लाइन गया है, ये बहुत लाइन गया है। तो वो लाइन जो है ये सब क्या है, एक कॉपर का लाइनिंग होता है, कॉपर एक कॉपर होता है। तो कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी इंडक्टर हो तो उसमें क्या होता है कि जैसा ये और ये जा रहा है तो इसके आजू बाजू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है, क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो उस फील्ड को जो है कट करने के लिए होता है कि अगर ये फील्ड को कट नहीं किया जाएगा तो पगला जाएगा ये, इसी हमको जो है कुछ भी समझ में आएगा, कब चालू करेगा कब बंद कर देगा, कोई ये नहीं रहेगा। इसके लिए जो होता है कि जितना सिग्नल आना चाहिए उतना ही आता है, ना कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ या कुछ ऐसा हो जो ईसीएम के लिए हार्मफुल हो, ठीक है। वो ऑटोमेटिक जो है कट ऑफ कर देता है, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है ये, ठीक है। उसके बाद जैसा ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे को जो है एक रेजिस्टेंस मिलेगा, एक और रेजिस्टेंस, यहाँ से भी जो है हम लोग को एक और रेजिस्टेंस मिलेगा और ये दोनों एक पीएफ के थ्रू एक और पीएफ यहाँ पे लग जाएगा जिसको हम लोग नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। ये चला जाएगा हमारे ये आईसी में, ठीक है। ये आईसी क्या कर रहा है, क्रैंक का जो सिग्नल होता है वो सिग्नल को ले रहा है, फिर एक लाइन जो है इसमें से निकल कर चले जा रहा है किसको, तो ये जो है हमारा प्रोसेसर को चले जा रहा है, किसको, प्रोसेसर को। किसको चलाया जा रहा है, प्रोसेसर को। प्रोसेसर कौन सा यूज में लाया गया है, 1766, ठीक है। इसके पिन को चले जो है एक इसके पिन को जो है चले जाता है ये चीज़। तो ये हमारा जो है ये इनपुट हो गया और ये प्रोसेसर के लिए इनपुट है, ये प्रोसेसर के लिए इनपुट है। अगर मैं प्रोसेसर के यहाँ पर रख के सोच रहा हूँ तो ये मेरा इनपुट हो गया, और मैं आईसी के यहाँ पर से सोच रहा हूँ तो ये मेरा आउटपुट हो गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा हो गया क्रैंक सेंसर का। ये जो है 2 वायर वाला मतलब 2 पिन वाला जो है क्रैंक सेंसर का जो है, क्रैंक सेंसर का 2 वायर वाला क्रैंक सेंसर का है। ये क्रैंक सेंसर का 2 वायर वाले क्रैंक सेंसर का सर्किट इस तरीके से होता है। किसी गाड़ी में जो है एक्स्ट्रा अलग से भी जो है क्रैंक सेंसर यूज़ में लाया गया है, जैसे मैक्सिमो हो गया, पेट्रोल की गाड़ी हो गया,
टाटा नैनो हो गया, जेस्ट हो गया, उसके बाद मारुति की गाड़ी हो गई N2 जो A1 हो गया, उसके अंदर जो है आता है अलग से क्रैंक आईसी आता है। तो हम लोग जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे कि क्रैंक का सिग्नल किस तरह काम करता है। और जो है इसके अंदर एक वायर वाला मतलब 3 वायर वाला भी सिग्नल आता है। कितने वाला? 3 वायर वाला भी सिग्नल आता है। तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे उसको। तो इसका जो ये जो ECM है हमारा कॉन्टिनेंटल इस EMS 2205 ये ECM का जो है नाम है। और ये जो है फोर्ड की गाड़ी में आती है। तो वीडियो से अगर आपको नॉलेज मिलता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है गाइज, वीडियो जो है नहीं बन रहा था, इतने दिन से नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी अम्मी का जो है इंतकाल हो गया था, अर्जेंट में हो गया था। मतलब समझिए कि 1 घंटे के अंदर जो है मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। हॉस्पिटल ले जाने तक की मोहलत नहीं मिली, रास्ते में जाते जाते ही मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। तो बहुत दुख वाली बात हुई, मतलब बहुत दुख हुआ। सही से हम लोग बड़े भी नहीं हुए थे, माँ का साया सर से छूट गया है। तो बहुत गम, लेकिन किसको बताया जाए। ठीक है, चलिए गाइस, बस आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस मैं जो है बोला था कि आपको लास्ट में बताऊंगा कि वीडियो में जो है क्या दिक्कत आता है, जो प्रॉब्लम आता है। तो मैं बातों बात में ही जो भूल गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। तो गाइस इसके अंदर जो है वो अगर वो प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके अंदर ये आईसी ख़राब होती है। अब ये आईसी जो है इसके अंदर ख़राब होती है, जिसके वजह से जो है वो फॉल्ट आता है। ठीक है, ये आईसी बहुत सारे काम के लिए जो है यूज़ में लाई गई है, जैसे कि रेडिएटर फ़ैन, एसी का कंप्रेसर हो गया, उसके बाद मेन रिले तो ये यहाँ से है, मेन रिले नहीं है इसमें। क्या बोलते हैं, कंप्रेसर रिले हो गया, रेडिएटर फ़ैन हो गया, उसके बाद क्या है, इंजेक्टर हो गया, कॉइल्स हो गए। तो बहुत सारे जो है इसी से जो है एक्चुएटर्स जितने भी जो इसको यही कंट्रोल कर रहा है। फ्यूल पंप का भी जो है यही कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस करे तो आप सीधा जो है ये आईसी को चेंज कर दोगे तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। चलिए गाइस, बस आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।